हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू अग्रवाल आपका स्वागत करती हूं एग्जाम जर्नल में। आज के इस सेशन में हम हाल ही में हुए ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट के बेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने 6-7 मई 2023 में हुए लाइव मॉक टेस्ट के बेस्ट क्वांट क्वेश्चंस को उठाया है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, Prabhu scored 82 and 42 runs in 12th and 13th innings respectively. If average of runs scored by him in 11 innings is 37, then what is the average of runs scored by him in all 13 innings? यहाँ पे हमें 12th innings के 82 runs और 13th innings के 44 runs दिए हुए, तो हमें टोटल एवरेज निकालना है। तो टोटल एवरेज आपका क्या होगा? टोटल runs डिवाइडेड बाय टोटल इनिंग्स। तो टोटल रन हो गए आपके 82 + 44 + 11 × 37 डिवाइडेड बाय 13। तो ये आपका आ गया 126 + 11 × 37 क्या होगा? 704 डिवाइड बाय 30, दैट विल गिव यू 533 डिवाइड बाय 13, that will give you 13 4s are 52, 13 1s are 13, 41 runs हमारा एवरेज होगा। नेक्स्ट, if cot A equals to cosec square A minus 1 and A is an acute angle, then find the value of 10A ब्रैकेट में cosec A minus sin A। तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे, cosec square A minus 1 आपका होता है cot square A। तो इससे हमें क्या मिला? cot A equals to cot square A। इसमें हमें गिवन है कि A is an अनएक्यूट एंगल। तो ये इक्वल आपका तभी होगा जब cot A equals to 1, therefore A equals to 45 डिग्री। तो tan A की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1, cosec A माइनस sin A, cosec 45 आपका होता है 1/√, सॉरी cosec A आपका होता है √2 माइनस sin A होता है आपका 1/√2। तो ये आपको क्या देगा? √2 × √2 2 - 1 डिवाइडेड बाय √2, दैट विल गिव यू 1/√2 आंसर। Next, the sum of 10 terms of the series -11 square + 12 square -13 square + 14 square -15 square and so on is। तो यहाँ पे आपको पता होगा a - b × a + b = a square - b square। तो सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ लगी है। तो ये आपको देगा 12 - 11 × 12 + 11 + 14 - 13 × 14 + 13 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपका आ गया 11 + 12 + 13 + 14 + सो ऑन। तो ये आपको एक टर्म जो है वो दो टर्म्स को मिला के बनी है। आपको ये दिख रहा है, ऐसे ही 10 टर्म्स तक ये आपका आएगा सोल्यूशन। तो आपको बेसिकली इन 10 टर्म्स का समेशन निकालना है। तो आपको पता है समेशन कैसे निकलेगा? n/2 × a + l। तो यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू 10 टर्म्स में लास्ट टर्म क्या आएगी आपकी? 20। तो 2 से ये गया 5, दैट विल गिव यू 31 × 5, दैट विल गिव यू 155 योर आंसर। नेक्स्ट, if sec 4a equals to 1 divided by sin ब्रैकेट में 3a - 225, then the value of cot square ब्रैकेट में a + 15 डिग्री माइनस tan a + cos square ब्रैकेट में a - 15 डिग्री इज। यहाँ पे आपको दे रखा है sec 4a बराबर है आपका, अगर साइन 1/sin को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा cosec 3 - 225। आपको पता है व्हेन sec इक्वल्स टू cosec होता है तो उसका मतलब ये है एंगल्स का सम 90 डिग्री है, दैट इज 4a + 3a - 225 = 90 डिग्री। तो 7a आपका आ गया, 225 यहाँ जाएगा तो क्या आएगा? 51315। तो a हो गया आपका 7 4 28,
7 5 तो 35, तो ए आपका आ गया 45 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो आपका आएगा ये कॉट स्क्वायर 45 प्लस 15 60 डिग्री माइनस tan 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस 15 दैट इज 30 डिग्री। तो कॉट स्क्वायर 60 आपका होता है 1/3 माइनस tan 45 1 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री आपका होता है 3/4। इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे आएगा 12, 4 माइनस 12 प्लस 9 that will give you 1/12 as your answer. Next, if x plus 1/x equals to 4, then what is the value of 52x cube minus x की पावर 6? इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम x क्यूब को कॉमन ले लेंगे और ये आपका आएगा 52 माइनस एक्स क्यूब। अब हम इस वाले एक्सपेंशन की हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फॉर्म निकालेंगे, वो आएगा 4 का क्यूब माइनस 3 into 4, that will give you 64 minus 12, that is 52. Therefore x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपका आ गया 52। अब इसको कंपेयर करेंगे तो हमें x क्यूब की वैल्यू क्या मिल गई, 1/x क्यूब की वैल्यू हमें क्या मिल गई, ये मिल गई हमें 52 माइनस एक्स क्यूब। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, सो ये हमारा क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा x cube into 1/x cube, that will give you 1 as your answer. Next, in the given figure AD is diameter, find x. जब भी आपको पता होगा सर्कल में डायमीटर होता है तो उस डायमीटर पे बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, और क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के चारों पॉइंट्स आर ऑन सर्कल तो इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एंगल ABC का एंगल 100 डिग्री है तो ADC आपका 80 डिग्री हो जाएगा। तो आपको अब ट्राइंगल ACB में दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो ये हमारा x आ गया 10 डिग्री आंसर। नेक्स्ट, when 7 is added to each of the numbers 17, 5, 21 and y, the numbers so obtained are in proportion. What is the value of y4 divided by 2y? इसमें आपको जब 7 ऐड हुआ इन इक्वेशन नंबर्स में तो नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, दैट इज 17 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 21 प्लस 7 डिवाइडेड बाय y प्लस 7। तो ये आपका क्या आ गया, 17 प्लस 7 आपका हो गया 24 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 12 इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाय y प्लस 7। तो ये 12 से ये 2 ये आपका आ गया और यहाँ से 2 से 28 में गया, 2 4 ज़ार 8, तो y प्लस 7 की वैल्यू आपकी आ गई 14। तो देयरफॉर y की वैल्यू आपकी आ गई 7। अब इस y की वैल्यू को हमें इस फ्रैक्शन में पुट करना है, तो दैट इज 7 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7। तो ऊपर क्या आया 7 क्यूब डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 343 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू आपका 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 171.5। Next, in the given figure, CD is an angle bisector of angle ACB. CD divides the line AB in the ratio of 2:3. If side AC of the triangle is 15 centimeter in the length, then what will be the side BC? देखिए ये प्रॉपर्टी होती है एंगल बाइसेक्टर की कि जिस रेशियो में उसने थर्ड साइड को कट किया है उसी रेशियो में आपकी जो दोनों साइड्स के लेंथ होंगी। So BC upon AC will be equal to 3/2, that is BC equals to 3/2 into AC, that is 15, that will give you 45/2, that will give you 2.5, 22.5 centimeter. Next, in triangle GHJ, JT and GS are two medians which intersect each other at point R, ये point R है आपका। If GS equals to 40.5, GS की वैल्यू आपको 40.5 दी हुई है, एंड JT equals to 90, JT की वैल्यू आपको 90 सेंटीमीटर दे रखी है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ SJ? तो आपको SJ की लेंथ निकालनी है। तो ये आपको दे रखा है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें, मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सारे 90 डिग्री हो गए आपके, ठीक है।
अब आपको एस डी निकालना है। आपको ये पता है कि अगर दो मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आपका पॉइंट आर जो है वो आपका सेंट्रॉइड हो गया, और सेंट्रॉइड एक मीडियन को 2:3 के रेशियो में काटता है। तो इससे आपको आर जे की वैल्यू मिली क्या, आर जे इक्वल्स टू 2/3 ऑफ जे टी, दैट विल गिव यू 2/3 ऑफ 90 इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली आपको आर एस की वैल्यू मिल जाएगी 1/3 ऑफ जी एस, दैट विल गिव यू 40.5 का 1/3 इक्वल्स टू 3 1 3 3 3 9 0.5 13.5। अब आपको ट्राइंगल एस आर जे दिख रहा होगा विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी एस जे स्क्वायर बराबर आर एस स्क्वायर प्लस आर जे स्क्वायर। तो एस जे स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 13.5 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। तो एस जे स्क्वायर विल बी, आपको पता चल गया कि 60 स्क्वायर 13.5 स्क्वायर में हल्का सा थोड़ा और ज़्यादा डाला है तो 70 के अराउंड तो नहीं जाएगा, और 67.5 भी इट्स मोर नियर 70, तो वो भी नहीं होगा। तो सबसे नियरेस्ट आपका 61.5 सेंटीमीटर निकलता है। तो दैट विल बी योर आंसर। अगर आपको लगता है कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं, अब बाकी कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, if 9x square plus y square plus 16z square equals to 2 into 21x plus 5y plus 12z minus 83, then find the value of 1/7 of the product of x, y and z। तो यहाँ पे डायरेक्टली इस टाइप में जब आपको इक्वेशन दी हुई हो और 2 का मल्टीपल बाहर हो तो आप कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू आपकी हो गई 21 डिवाइडेड बाई 9, दैट विल गिव यू 7/3। y की वैल्यू यहाँ पे हो गई 5 डिवाइडेड बाई 1, दैट विल गिव यू 5। एंड z की वैल्यू आपकी हो गई 12 डिवाइडेड बाई 16, दैट विल गिव यू 3/4। तो आपको निकालना है x इंटू वाई इंटू जेड। तो ये हो गया आपका 7/3 इंटू 5 इंटू 3/4 एंड उसका 1/7 करना है इंटू 1/7। तो 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, दैट विल गिव यू 5/4 एज योर आंसर। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग। cosec a divided by 1 plus cot a plus 1 minus cot a divided by cosec a into sin a plus cos a। तो आप cosec a को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1/sin a, 1/sin a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाय sin a प्लस 1 माइनस cos a डिवाइडेड बाय sin a डिवाइडेड बाय 1/sin a। तो ये आपको देगा, तो ये आपको देगा 1 डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1। ये आपका इनटू में हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। यहाँ पे हम साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन लेंगे तो ये आपका आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए प्लस आपका कॉस ए। साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है आपका साइन स्क्वायर है, दैट विल गिव यू 2 साइन स्क्वायर ए, आंसर। नेक्स्ट, एन ईयरफोन इज सोल्ड एट 20% लॉस। एक ईयरफोन है उसे 20% लॉस पे बेचा जाता है यानी 1/5 पे बेचा जाता है। तो अगर 5 उसकी सीपी थी तो उसे 4 पे बेचा गया। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 50%, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 50% से बढ़ाया, मतलब 5 का 50% मतलब 2.5, तो कॉस्ट प्राइस नया 7.5 हो गया। एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 25.5 रुपीज़, देन देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 10%। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द ईयरफोन। इसमें आपको कह रहे हैं कि अगर आप 25.5 रुपये से सेलिंग प्राइस बढ़ाते हो तो आपको 10% का प्रॉफिट होता है ओवरऑल। तो इसमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द ईयरफोन पूछा है। तो देखिए 7.5 का 110% विल गिव यू योर SP,
राइट। तो एस पी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये आ गई आपकी 528, ये आ गई आपकी 825 डिवाइड बाय 100 दैट इज 8.25। इसमें बोला 25.5 से बड़ा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारी वैल्यू 4.25 से बड़ी है, जो कि आपको दे रखी है 25.5 रुपीज़ के बराबर। तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द ईयरफोन निकालना है, मतलब आपको 5 की वैल्यू चाहिए। तो 5 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25.5 डिवाइडेड बाय 4.25 इंटू 5। तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा आपका 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, और ये आ जाएगा आपका, चला जाएगा आपका 3 से, तो ये आपका आ गया 30 रुपीज़ आंसर। तो यही थे इस बार के ऑलिव बोर्ड के बेस्ट मॉक क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, और एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेटेड कंटेंट के लिए एग्ज़ाम जर्नल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।